हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। लुक, चैप्टर 6 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ इन द सेंस टाइप्स ऑफ एंगल। ये टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? सपोज दैट हमारे पास ये फिगर है, सपोज दैट हमारे पास, एक मिनट, हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम आपका चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 की खास बात क्या है? इसमें एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स और एंगल्स के बारे में, कुछ एंगल्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम कुछ चीज़ क्लियर करते हैं। ये फिगर आप लोगों ने 8th क्लास में देखी होगी या डिस्कस भी कर चुके होंगे आप लोग प्रीवियस ईयर में। ये दो लाइन एम और एन मान लेता हूँ। इन दोनों लाइनों को क्या मान लिया मैंने? एम और एन, ठीक है। और ये लाइन एम और एन पैरेलल है और इसको एक लाइन काट रही है जिसका नाम है जो है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है वो? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है 9th क्लास जो पैरेलल लाइनों को काटे, ठीक है, उनको इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़े। 9th क्लास, यू ऑल नो दैट अबाउट द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? वो लाइंस जो आपस में कभी मिले नहीं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एम और एन ऐसी लाइन है पैरेलल, बेशक दिखने में ना हो, पर ये एक अभी फिगर ऐसी बन गई, ये पैरेलल लाइन है। तो अब यहाँ पे ना 8 एंगल्स बन रहे हैं। इन एंगलों का मैं नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एंगल ए कह देता हूँ, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ये जो ए बी सी डी थी, ये एंगलों के नाम दे दिए मैंने। अब ये कैसे बराबर होते हैं? देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आमने सामने के है ना। एंगल बी बराबर एंगल डी। पहले तो आमने सामने वाले एंगल लिख लो। एंगल ए के सामने का एंगल सी, बी के सामने एंगल डी, एंगल ई के सामने एंगल जी और एंगल एफ के सामने एंगल एच। ये सारे एंगल बराबर हैं। इसका रीजन पता है क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये नाम है, हम कुछ भी कह सकते हैं इनका नाम, एंगल 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। आप इनकी लोकेशन देखो कहाँ पे है। एंगल ए और एंगल ई को मैं बराबर लिख रहा हूँ, एंगल डी और एंगल एच को बराबर लिख रहा हूँ, एंगल बी और एंगल एफ को बराबर लिख रहा हूँ, और एंगल सी और एंगल जी को बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है। इन एंगल अगर ये बराबर आते हैं तो इनको हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे याद रखोगे? इस लाइन के राइट साइड का ऊपर वाला इसी लाइन के नीचे वाली लाइन के राइट साइड के ऊपर वाले के बराबर। देखो, ए ई, नीचे वाला इसी साइड के नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट साइड के ऊपर वाला इस लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर वाले के बराबर होगा, इस साइड के लेफ्ट साइड के नीचे वाला लेफ्ट साइड के नीचे वाले के बराबर होगा। और कौन से होते हैं? और होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बताता हूँ। वर्टिकली तो हो गया हमारा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट देखो, इंटीरियर है ना, वो देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ हमारे बेसिकली ये 4 एंगल बन रहे हैं। और अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के। अगर सी से मैं चलूँ, एक छोड़ूँ डी को तो ई पे आ जाऊँगा, या सी से मैं इधर चलूँ एफ को छोड़ूंगा तो ई पे आ जाऊँगा। यानी एंगल सी बराबर एंगल ई। और अगर एंगल मैं डी से चलता हूँ, अल्टरनेट एक छोड़ के, सी को छोड़ा एफ पे पहुँच गए, या इधर से चलें ई को छोड़ा एफ पे, यानी एंगल डी बराबर एंगल एफ। इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार इस कॉरेस्पॉन्डिंग को मिटा देता हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? अब इस दूसरे वर्ड पे ध्यान दो, एक्सटीरियर कह रहा हूँ, एक्सटीरियर भी 4 एंगल बाहर हैं, ए बी जी एच, ये 4 एंगल बाहर हैं। अगेन अल्टरनेट है तो एक छोड़ के, यानी ए से मैं चल रहा हूँ तो बी को छोड़ के कहाँ पहुँचूंगा? जी पे। ध्यान रखना एक्सटीरियर है, कहीं अंदर पहुँच जाओ। ए बी जी एच, ए से चल रहा हूँ, बी को छोड़ूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? जी पे। यानी एंगल ए बराबर एंगल जी और एंगल बी बराबर एंगल एच। इसको हम कहेंगे
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप 9th क्लास ये चीज़ क्लियर होगी। अब हमारा एक और एंगल रह गया लीनियर पेयर, तो आप लोगों को पता होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर भी मैं एक बार लीनियर पेयर के बारे में। यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर होता है जब एक लाइन है उस पर सीधी स्ट्रेट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो आप उसको लीनियर पेयर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप उसको? लीनियर पेयर, ठीक है। तो इस एंगल 1 और एंगल 2 का सम लीनियर पेयर हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब एक इसमें एक चीज रहेगी है इस फिगर में जो मुझे बतानी चाहिए थी। एंगल डी प्लस एंगल ई और एंगल एफ प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आई होप अब इसका रीजन समझो। इसका रीजन बहुत थोड़ा सा लेंथी है, इसको मैं बता देता हूं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ सेम sides of transversal line is 180 डिग्री। मैं एक बार इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। इसको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन का नाम हमने एल रखा था। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड कौन कौन से होंगे? डी और ई। इनका सम डी और ई लिखा ये हमेशा 180 डिग्री होगा। सेम इधर सी और एफ है, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, जो मैंने इंटीरियर एंगल ये सारे सिखाए, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। मैं एक बार इस फिगर को मिटा देता हूं। चलो आ जाओ। सपोज दैट मेरे पास एक फिगर है, ठीक है। ये एंगल दे दिया इसने 60 डिग्री। आई होप विजिबल होगा। इसने हमसे ये एंगल पूछा, एक्स वाई पूछा और जेड पूछा। मान लो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो सबसे पहले देखो कि इनके बीच जेड और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, या जेड और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। लेट मी हेल्प यू। अब जो मैंने अभी समझाया था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई ना उसकी फिगर कॉपी में बना लो, आगे तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। इतना नहीं हो, देखो कुछ चीज़ें ना हम देख के सीख सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हमें करके सीखना होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैथ्स की जो अगर आप करके देखोगे, करके सीखोगे, तो आप काफ़ी टाइम तक उसे समझ पाओगे, याद कर पाओगे, उसका यूज़ भी कर पाओगे। तो मैंने अभी जो भी लिखवाया ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल को, उनको कॉपी में लिख लो बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेन खराब होगा, कॉपी खराब होगी, थोड़ी मेहनत होगी, बट वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। डाउट में रहना बड़ा खतरनाक होता है। नाउ सी 60 डिग्री को मैं एंगल y के बराबर लिख सकता हूं। 60 डिग्री को मैं एंगल y के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। रीजन क्या दूंगा मैं? द रीजन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देख लो, अब बेशक एक बार वीडियो में पीछे जाओ, देखो y और 60 डिग्री बराबर है। रीजन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 60 डिग्री को मैं एंगल z के बराबर लिख सकता हूं। ध्यान देना, 60 डिग्री को मैं z के बराबर लिख सकता हूँ। यस, लिख सकता हूँ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल x प्लस 60 का सम 180 डिग्री होगा। जस्ट टोल्ड यू, ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, दो एंगल हैं, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल x एज इट इज यहां पे लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है। 180 60 प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का, एंगल x बराबर 120 डिग्री। 9th क्लास, अभी जो हमने लिखा है आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो, क्योंकि 6 चैप्टर में इसका यूज होना है। व्हाट आई टोल्ड यू, 6 चैप्टर में इसका यूज होना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोग जितना इसको क्लियर कर लोगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। 9th क्लास के चैप्टर 6 के
एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। ठीक है, आई होप। अब हम एक्सरसाइज का 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो फिगर है हमारे पास, ये कुछ, ये एंगल है BOD, BOD भी हमारे पास गिवन है। लुक, मैं अभी आप लोग को ये कहूँगा, ये जो AOC है ना, इसको AOC 3 अल्फाबेट मत लिखो, उसको सीधा एक नाम दे दो, एंगल 1 दे दिया। सपोज दैट मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, ठीक है, एंगल 1 मान लिया। नाउ सी, BOD 40 डिग्री है, BOD 40 डिग्री। एक हमारे पास है BOE, ये है, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया। फिर अब हमें निकालना कि एंगल BOE ही निकालना है, यानी एंगल 2 निकालना है। और रिफ्लेक्स ऑफ COE, यानी COE को मान लेता हूँ मैं एंगल 3, और रिफ्लेक्स क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। लुक, एक बात बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BOD होगा कि नहीं होगा? रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम दो लाइनों से एंगल बन रहे हैं ना, सेम दो लाइनों से। ये नहीं होता कि हम किसी को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कर देंगे, सेम दो लाइनों से बन रहे। इन दो लाइनों से ये एंगल बन रहा है, इन दो लाइनों से ये एंगल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ, और ये दोनों एंगल आपस में आमने सामने हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हाँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू BOD, और BOD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40 डिग्री है, यानी एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। नाउ सी, हमें निकालना क्या है? BOE। अब हमारे पास इक्वेशन में देखो, मैंने इसका नाम एंगल 1 दे दिया था, इसका नाम एंगल 2 दे दिया था। देखो, लुक एट द फिगर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना दे रखा हमें? 70 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ 40 प्लस का उधर जाते ही माइनस का, तो एंगल 2 कितना आ गया? 70 माइनस 40, एंगल 2 आ गया हमारा 30 डिग्री का। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों एंगलों को बराबर किया वर्टिकली अपोजिट एंगल करके, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि एंगल 1 और ये एंगल आमने सामने तो 40, और एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना है? 70। AOC दे रखा है ना, मैंने इसका नाम लिख लिया एंगल 1। अल्फाबेट्स की जगह नंबर लिखने से थोड़ा टाइम बचता है, यहाँ 3 अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे, यहाँ सीधा एंगल 1, ठीक, टाइम बचता है। ये 2-4 सेकंड करके आपके कई सेकंड बच जाएंगे, फिर वो मिनट बन जाएंगे, टाइम बचता है इससे। अब ये जो रिफ्लेक्स पूछा गया, नहीं एक एंगल तो हमारा आ गया, जो भी आंसर आ जाए उसको ब्रैकेट में लिखो, इससे एग्जामिनर को हेल्प मिलती है चेक करते समय कि हाँ भाई इसका आंसर है कि ठीक नहीं। इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे लिखते हो और आपका आंसर सही है, बीच में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है ना, एग्जामिनर अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान जाता है ब्रैकेट पे। ब्रैकेट में क्या है, जैसे अगर आप पूरे बोर्ड पे देखोगे तो जहां जहां मैंने ब्रैकेट या सर्कल लगा रखा है ना, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहोगे, जैसे यहाँ पे सर्कल, ब्रैकेट, सर्कल, इस तरीके से, तो आप इस पर ध्यान दे रहोगे। तो सेम इसी तरीके से हमारा यहाँ पे भी होता है। ये रिफ्लेक्स क्या होता है, पहले तो देखो रिफ्लेक्स है कितने का? COE, यानी एंगल 3 निकालना है हमें, पहले एंगल 3 निकालना पड़ेगा। लुक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाउ? 1 2 3 एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं ना, 1 2 3 एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, 1 2 3 ये एक सीधी लाइन पे एंगल बन रहे हैं। सीधी लाइन पे एंगल बनने का मतलब क्या है कि इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम जो लीनियर पेयर बताया था ना मैंने, वो लिख देना। अब एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देखो लुक एट द टॉप, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 70। यहां 70 प्लस का, उधर जाते ही माइनस का। एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू गिवन है 9th क्लास, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एंगल 3 इज इक्वल टू 110। हमें एंगल 3 नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3। अभी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3 क्या होता है? जिसका भी रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा 110 आया है, किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है ना, सबसे पहले वो एंगल ही निकाल लो। जैसे मैंने किया ना, एंगल 3 निकाल दिया। अब इसको 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3। और एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 110 आई है ना, तो 360 में से 110 गया, हमारा कितना आ गया? 250 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3 कितना है हमारा? 250 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा 9th क्लास।
कुछ नहीं है, जो बेसिक चीज़ें उन्हीं को हम सॉल्व यूज़ करते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप एक बार इसको उतार लो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। आप लोग एक बार इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सेकंड करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या है वो देखते हैं अब। नाउ सी 9th क्लास, ये हमारी नेक्स्ट फिगर आ गई हमारे पास। नेक्स्ट फिगर में क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट फिगर में हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, अब आप देखो फिगर हमारी, ठीक है, इसने हमें A/B दे दिया 2/3, यानी A और B का रेशियो कितना दे दिया 2/3। प्रोबेबली 9th क्लास, आप किसी भी क्लास में हो 6 से लेकर 10 तक के या 12 तक में, जितने में अगर आपके पास रेशियो है ना, तो प्रोबेबली एनसीईआरटी की ज़्यादातर बुक में जितने भी हमारे रेशियो क्वेश्चन है, अगर आप उसमें x लगा दो तो आपके चांसेस है वो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बट मेक श्योर x क्वेश्चन में गिवन ना हो। व्हाट आई एम सेइंग, क्या कहीं पे x है स्मॉल x? आई डोंट थिंक सो। कैपिटल X है स्मॉल x नहीं है, तो हमारा x चल जाएगा। तो हम लिखेंगे let the ratio of A/B, let the ratio of A/B is 2 और 3 था ना, इसके साथ बस x लगा दो। ठीक है, रेशियो के साथ क्या लगा दो, सिर्फ x। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ सी, इनका सम या ये किस तरीके से होता है, लेट द रेशियो। अब फिगर की तरफ चलते हैं हम। ये साइन किसका होता है, ये जो हमारा ये दिख रहा है, ये साइन 90 डिग्री का होता है ना, वी ऑल नो दैट। और ए बी सी और ये 90 डिग्री, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं ना, ए बी सी, सॉरी 90, ए बी 90, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन के एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी और ये 90 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पे स्ट्रेट लाइन लिख देना, स्ट्रेट लाइन, ओके। एंगल ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2x, एंगल बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3x। अगेन ये 90 प्लस का है, उधर जाते हैं माइनस का, 90 डिग्री लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x 5x, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन आती होगी, 90 प्लस का था उधर लिखा। अच्छा, आप लोग के दिमाग में सर आपने स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा, स्ट्रेट एंगल ये क्यों लिखा, या फिर लीनियर पेयर क्यों लिखा? देखो, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। जैसे हम शूज़ के पेयर होते हैं, ग्लव्स के पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स का मतलब होता है दो। लेकिन यहाँ पे 3 है ना, तो आप स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, या स्ट्रेट एंगल लिख दो, ये लिखो। दो तो लीनियर पेयर चल जाएगा, लेकिन दो के बाद हो ना तो आप स्ट्रेट लिख दो। वैसे लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, लेकिन पेयर का मतलब ये होता है कि जब सिर्फ दो हों। पर यहाँ पे हमारे पास 3 एंगलों का सम 180 डिग्री हो रहा है। नाउ सी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड, अपॉन में 5 आ गया, 90 को 5 से डिवाइड किया 18, एक्स की वैल्यू कितनी ना आ गई 18। खुश मत होना क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। चलो, अब सी का कैसे क्या कर सकते हैं हम। नाउ सी, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, आप फिगर देखो, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे तो कितने डिग्री एंगल बनेगा 180 डिग्री। यहां पे हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं, यू नो व्हाई, बिकॉज ये सिर्फ दो हैं। आई टोल्ड यू ना, दो तो आप लीनियर पेयर लिख दो। हमारे पास एंगल सी की वैल्यू भी नहीं है, बी की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, बी को हमने क्या माना था, बी को माना था हमने 3x, एक्स की वैल्यू कितनी आई 18 आई ना, 54 डिग्री, तो बी की वैल्यू हमारे पास है। बी की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। अब वही यहाँ 54 प्लस का है, उधर जाते हैं 54 माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 126 डिग्री। अगेन देखो, जो वैल्यू चाहिए ना मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। इससे क्या होता है, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो टीचर अवॉइड कर देता है। अगर आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलती होती है या कोई वर्ड गलत लिखा जाता है तो ये चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग बस इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो वीडियो को स्लो मोशन में देख लो, समझो। बस ये ध्यान रखना, अगर रेशियो गिवन है तो आप क्या लेट कर दोगे, ए रेशियो बी को मैंने 2x और 3x मान लिया। तो आई होप 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे इजी क्वेश्चन है वो आपका। नाउ सी 9th क्लास, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी एंगल 1। नाम दे देता हूं मैं, जैसे मैंने बताया ना 3-4 अल्फाबेट से आसान है। पी आर क्यू एंगल 2, नाम दे दिया मैंने इसका भी, एंगल 2 दे दिया। यानी गिवन क्या है मेरे पास, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो प्रूव क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। पी क्यू एस, पी क्यू एस को मैंने एंगल 3 मान लिया, पी क्यू 4। नाउ प्रूफ। अच्छा, जो टू प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना 9th और 10th क्लास में, आप गिवन और टू प्रूफ लिखो, इससे आधा नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाने चाहिए, टीचर दे देता है कि कुछ तो समझ में आया ये सोच के, तो आप गिवन टू प्रूफ भी लिख दोगे, दैट्स इट। अब ऐसा टीचर ना दे तो ये कहीं आप वीडियो पे कमेंट करोगे सर आपने कहा था कि आधे नंबर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, टीचर ने आपको किस तरीके से पढ़ाया। लेकिन हाँ, अगर हम लिख के चलते हैं तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। व्हाट आई एम सेइंग, अगर हम ये लिख देते कि भाई हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। प्रूफ देखो, अच्छा एक बात देखो, ये लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली लाइन, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 को 180 डिग्री लिख सकता हूं? एंगल 1 एंगल 3, यस, लीनियर पेयर है ना, इन दोनों एंगलों को जोड़ दोगे तो हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है। या लीनियर पेयर का यहां पे आप लिख दो लीनियर पेयर है। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी तो 180 डिग्री हो रहा है, लीनियर पेयर। लुक, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी तो 180 डिग्री बना रहे हैं ना, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। मैंने इस इक्वेशन को क्या मान लिया, फर्स्ट, इस इक्वेशन को क्या मान लिया, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकला, देखो इस चीज को समझना 9th क्लास, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा आगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो रहा है, 180 डिग्री। यानी ये दोनों भी 180 के बराबर हैं, इनकी टीम भी यानी इन दोनों बच्चों का वेट भी 180 किलो है, इन दो बच्चों का वेट भी 180 किलो, मान लो ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो पेयर है, पहले वाले दोनों का पेयर इन दोनों के पेयर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के हैं। नाउ टर्निंग पॉइंट, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। व्हाट वी हैव गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां ब्रैकेट में लिख दो गिवन, दोनों बराबर हैं। तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, आई कैन, बिकॉज दोनों बराबर है, किसी को भी लिखो। अब एंगल 2 इधर भी प्लस का है, एंगल 2 प्लस का इधर भी है, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि चलो इसको ऐसे समझो, एंगल 2 प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो एंगल 2 में से एंगल 2 गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यही चीज मैंने यहां किया, दोनों प्लस के थे, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, एंगल 3 बराबर एंगल 4, और यही हमें हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। देखो क्या किया मैंने, पहले इन दोनों का पेयर बताया 180 डिग्री का, इन दोनों का पेयर बनाया 180 डिग्री का। अब दोनों के पेयर बराबर हैं तो मैंने दोनों कंपेयर कर दिया। फिर मैंने आप लोग कहा कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, लिखा है ना, तो एंगल 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2, क्योंकि बराबर है, कुछ भी लिखो। ठीक, ये चीज होगी क्लियर। एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बच गया। तो आई होप 9th क्लास क्वेश्चन थर्ड भी आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमें प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। आई होप यही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन फोर्थ जो है हमारा यही है कि AOB एक लाइन प्रूव करो। लाइन प्रूव करने का मतलब पता है क्या होता है कि आप उनके एंगलों का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो। हमारे पास कुछ ऐसे एक दो लाइन आपस में कट रही हैं, एक्स वाई डब्लू जेड, ऐसा कुछ अल्फाबेट होगा, एक्स वाई डब्लू जेड। ठीक है, और गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन क्या है हमारे पास, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल डब्लू प्लस एंगल जेड।
ऐसा है, ये हमारे पास गिवन है। और टू प्रूव क्या करना हमें, AOB इज अ लाइन। अब लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब ये है एक साइड के एंगलों का सम अगर मैंने ए, ठीक है, AOB एक लाइन है। लाइन का मतलब क्या है कि हमें यह प्रूव करना है कि उस लाइन पे एक साइड या ऊपर की तरफ कह लो या नीचे की तरफ कह लो, इनका सम 180 डिग्री है। इनका सम कितना है, 180 डिग्री। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको ये प्रूव करना है एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनता है, जब लीनियर पेयर हो। और लीनियर पेयर हम किसको कहते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन पे है लीनियर पेयर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन पे 180 डिग्री बना दोगे, ठीक है, ऐसे किसी पे भी नहीं बनाओगे। स्ट्रेट लाइन होगा तभी आप उसको कंसीडर करोगे। नाउ प्रूफ, पहले ये देखो, इन सभी एंगलों को जोड़ दूं तो सम कितना आएगा, 360 आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि इन चारों एंगलों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो एक सर्कल बन रहा है, बन रहा है ना सर्कल। इन चारों एंगल को जोड़ रहा हूं तो एक सर्कल बन रहा है। और सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो 360। नाउ अब यहां पे चेंज होगा, एंगल x प्लस वाई मैंने यूं का लिखा, और w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है ना। यानी w प्लस जेड हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल x प्लस एंगल y लिख सकता हूं। भाई ऑलरेडी गिवन है यहां पे, देखो w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के, तो w प्लस जेड हटा के x प्लस वाई लिख दो, बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल। नाउ x अपने पास कितनी बार हो गया, 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल x, y भी 2 बार हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल y 360 डिग्री। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 9th क्लास, 2 कॉमन है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। 360 को 2 से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री। प्रूव कर दिया ना हमने, क्या प्रूव कर दिया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया मैंने, w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के, w प्लस जेड हटाया, x प्लस वाई लिखा, ठीक है। अब 2 बार मेरे पास x हो गए, 2 बार y हो गए। मैंने ले लिया 2 कॉमन, क्योंकि 2 दोनों के पास है। कॉमन लेते मैं क्या देख रहा हूं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड। 360 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, 180। उधर क्या बच गया हमारे पास, एंगल x प्लस एंगल y, यानी एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 डिग्री होगा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। AOB एक लाइन है ना, यानी ये कह रहा है कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहा कुछ और है। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, आप कहते हो सर बाइक दिला दो, तो आपके पेरेंट्स भी क्या कहते हैं कि बेटा 90% ले आओ, बाइक दिला देंगे। उनको भी पता 90 आएंगे नहीं, बाइक का खर्चा बचेगा। तो कहने का तरीका अलग हो जाता है। ये कहना इनको यही था कि AOB एक लाइन प्रूव करना है, पर हम प्रूव क्या करना है हमें, एंगल x प्लस वाई, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। यानी कि मैसेज कुछ और दे रहे हैं ये, और हमें प्रूव कुछ और करना है। कहना ये इनको ये चाहिए था कि एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री प्रूव करो, पर इन्होंने नई भाषा में कह दी कि AOB को एक लाइन प्रूव करो। चलो भाई, करना है तो करना है, बात तो वही है, ठीक है। 9th क्लास, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं समझ में आए तो एक बार आराम से देख लो इस वीडियो को, ठीक है। ओके, नाउ सी 9th क्लास। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैंने देखो जैसे उस फिगर में ना एंगलों के नाम दे दिए, उस फिगर में क्या किया, एंगलों के नाम दे दिए। ROS को क्या लिख दिया मैंने, एंगल 1। ROS को क्या लिख दिया, एंगल 1। ये थोड़ा इजी हो जाता है यार, और कुछ नहीं। हाफ QOS को एंगल 2 नाम दे दिया, और इसको दे दिया एंगल 3। क्या दे दिया, POS को एंगल 3। ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब एक बात बताओ, एंगल 1, 3 और 90 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंगल 1, एंगल 3 और ये 90 डिग्री, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना एक सीधी लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं। एंगल 1, 3 और ये 90 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री का होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने, ठीक है। ये 90 प्लस का, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू
90 डिग्री। 180 में से 90 गए, 90। अब आ जाओ दूसरी तरफ। एक बात बताओ, ध्यान से देखना इस फिगर को। अगर मैं एंगल 2 में से एंगल 1 को माइनस कर दूं तो क्या बच रहा है? एंगल 90 डिग्री बच रहा है ना। ध्यान से देखो, एंगल 2 इतना है, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं जो जिसका नाम है एंगल 1, तो क्या बच गया हमारा? 90 डिग्री बच गया। दोबारा देखो, एंगल 2 हमारा इतना है और एंगल 1 इतना है, तो इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो 90 डिग्री बच रहा है। यानी एंगल 2 में से मैं एंगल 1 माइनस कर दूं तो हमारा 90 डिग्री बच रहा है। एक बार दोबारा देख लो, ये एंगल 2 है, ठीक है। एंगल 2 में से मैंने अगर इतना एंगल ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया? 90 डिग्री। और इस पोर्शन का नाम क्या? एंगल 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो। फिर यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे अभी मैंने प्रीवियस में किया था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये दोनों भी 90 के बराबर हैं, ये दोनों भी 90 के बराबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सबसे छोटा कर दिया मैंने। एंगल 1 को एक साइड लेके आ जाऊंगा। यहाँ एंगल 1 ऑलरेडी है, वो इधर प्लस का, इधर माइनस का, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या था हमारा? एंगल 2। ये एंगल 3 फालतू है, उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3 हो गया। नाउ ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आते अपॉन में आ जाएगा। 9th क्लास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर आते अपॉन में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब चेक करो, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। मात्र 6-7 स्टेपों में एक क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज ये थोड़ा और लेंथी भी हो सकता था। बस आपको करना क्या है, मैंने क्या किया, इन एंगलों के नाम दे दिए। इसका नाम एंगल 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगे आप लोग को, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक इस वीडियो मतलब इस पोर्शन को एक बार दोबारा देखो, ठीक है। इस पोर्शन को आप लोग दोबारा देखो, समझो क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस हो चुके हैं। इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा। एंगलों के नाम रखने से क्वेश्चंस हमारा छोटा हो जाता है, प्लस में टाइम बचता है। प्लस में क्या होता है 9th क्लास? टाइम बचता है, वो हमारे लिए मेन फैक्टर है, गेम चेंजर होता है अगर आपके पास टाइम है। मैथ क्लास में ज़्यादातर बच्चों का यही दुख रहता है, समस्या रहती है, तकलीफ रहती है कि सर टाइम नहीं मिला। अरे टाइम तो था उतना ही, तुम्हारी स्पीड नहीं थी, तुम्हारे तरीके लेंथी थे, जिसके कारण तुम पेपर पूरा टाइम नहीं कर पाए। तो डोंट ब्लेम अबाउट द टाइम, ठीक है, ब्लेम अबाउट योर स्पीड, योर ट्रिक्स। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आप लोगों को ईजी डिलीवर कर सकूँ। तो ये एंगलों के नाम लिखने से ना 3-3 अल्फाबेट की जगह एंगल एक अल्फाबेट या एक नंबर से काम चल रहा है, तो चलाओ ना, टाइम बच रहे हैं, कई सेकंड बच जाएंगे हमारे, काफ़ी हमारी चीज़ों को हेल्पफुल होती है। तो आई होप ये हमारा टू प्रूफ था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो 9th क्लास ये क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन 7th है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। सॉरी 9th क्लास, वो क्वेश्चन 6 था। नाउ यू कैन सी द फिगर। अब यहाँ पे देखोगे बाइसेक्टर वर्ड यूज हुआ, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसने ये कहा है वाई क्यूब बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है जब कोई चीज इक्वली डिवाइड हो ना, आइदर एंगल या साइड, उसको हम बाइसेक्ट वर्ड से डिफाइन करते हैं। यानी एक लाइन है, दूसरी लाइन को अगर इक्वल काट रही है तो इसको हम कहेंगे बाइसेक्ट, लेकिन यही लाइन दूसरी लाइन को कहीं से भी काट दे, इसको इंटरसेक्ट कहेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं से भी काटना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली काटना, डिवाइड करना। और उसके हिंट के लिए मैंने इन दोनों एंगलों पे कट लगाया एक छोटा सा, ये साइन होता है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रूफ। अच्छा एक बात देखो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारा गिवन है। नाउ सी फाइंड क्या क्या करना है, पहले हम एंगल 1 2 की वैल्यू तो निकाल लें। 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सोचो क्यों होगा? 64 डिग्री एंगल 1 एंगल 2 ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे। 64 एंगल 1 एंगल 2, इन तीनों एंगल को जोड़ दो तो हाफ सर्कल यानी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री ना। एंड वी नो दैट कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 या एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ।
मैंने लिख दिया एंगल 2 की जगह एंगल 1। यहाँ 64 प्लस का है, उधर जाते हैं क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारा माइनस का। और एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1। माइनस करने पे कितना आ रहा है भाई 116। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड 50 डिग्री। यानी एंगल 1 कितने का है 51। यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर है, तो दोनों कितने का हो गया हमारे 58 डिग्री के। क्या निकालना था हमें एक्स वाई क्यू। सबसे पहले निकालना हमें एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये एंगल निकालना। इस एंगल में दो चीजें आ रही हैं 64 डिग्री और एंगल 1। ध्यान से देखो इस एंगल में क्या आ रहा है 64 डिग्री और एंगल 1 आ रहे हैं ना। एंगल एक्स वाई क्यू 64 डिग्री और एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी 58। इनको प्लस कर देते हैं 112 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया 112 डिग्री। नाउ अगेन हमसे पूछा गया रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहां बन रहा भाई क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का मतलब हो गया एंगल 2। और अभी मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जिसमें हमें फर्स्ट को पार्ट में कि अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। उस एंगल को क्या करो 360 में से माइनस कर दो। और एंगल 2 कितना हमारा, अभी हमने सबसे पहले निकालता है एंगल 2 कितना हमारा 58 डिग्री। यानी ये कह रहा है कि इसको माइनस कर दो, हमारा आ गया 302 डिग्री। रिफ्लेक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताना है क्लास, रिफ्लेक्स हमेशा 270 180 इससे तो बड़ा ही होगा और 360 से छोटा ही होगा। ठीक, तो जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना शॉर्ट तरीका यही है, जिसका भी रिफ्लेक्स पूछे उसको 360 में से माइनस कर दो। किसका रिफ्लेक्स पूछा है एंगल 2 का ना, क्या किया मैंने 360 में से एंगल 2 माइनस कर दिया। आई गॉट माई आंसर। तो आई होप 9th क्लास ये आप लोगों के साथ मेरी पहली वीडियो है। आप लोगों को कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। फिर भी अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो इज़ अ गुड थिंग, नहीं आती तो आप मुझसे पूछो और हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ अच्छा बता दिया या कुछ ईजी करके बता दिया होगा तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और चीज़ों में भी तो हेल्प करते हैं हम लोग, मीम्स शेयर करते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी काम कर लो। इस चीज़ को शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ हो सके तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आप किसी की भी वीडियो देखो ना, हो सके तो या तो उसको अच्छे से समझ लो या फिर एक कॉपी किताब लेके बैठो, डाउट्स आए लिख लिया या एक व्हाट्सअप कर दिया किसी को। जैसे कोई डाउट है, आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई डाउट है, आपने क्या किया ये डाउट है या ये एक नई चीज़ सीखी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी पर्सनल नंबर को, अपने पेरेंट्स को। इससे क्या होता है वो नोट्स बन जाते हैं तुम्हारे। ये एक छोटा तरीका होता है। जैसे मान लो मैंने ये बताया रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं 360 में से माइनस कर दो, तो आपने फटाक से व्हाट्सअप पे उसको रिकॉर्ड किया और भेज दिया, ये कॉपी में लिख लिया। बेस्ट थिंग तो कॉपी में ही है। कब किस तरीके से हमारे काम आ जाए, क्योंकि कॉपी लेके हम स्कूल में जा सकते हैं, फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं। तो आई होप 9th क्लास ये आप लोगों के साथ मेरी पहली वीडियो थी। मैंने आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर देंगे 6.1 के। मैं जल्दी ही 6.2 की वीडियो लेकर आऊँगा और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स 9th क्लास, स्क्रीनशॉट ले लेना और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स 9th क्लास।